फ्रेंड्स, जो आपको वीडियो में पेड़ दिख रहा है, ये हरा भरा पेड़ शीशम का है। शीशम यानी इंडियन रोज़वुड, जिसको हम दलबरगा शीशो भी कहते हैं बॉटनी में। इसके अंदर वैसे तो ये पेड़ बहुत हरा भरा है, लेकिन इस पेड़ में एक अजीब सी स्पेसीज़ में अजीब सी बीमारी आ रही है, जो कि फंगल अटैक के कारण हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसके रूट्स में वो फंगस का अटैक होता है और धीरे धीरे ये पेड़ सूखना शुरू होता है, जिसको हम डाई बैक की बीमारी कहते हैं। बेसिकली इस फंगस का नाम है फ्यूसेरियम सोलानी, एफ सोलानी, जो कि ऐसे जगहों पर जो नॉर्थ इंडिया में खासकर जो अरावली का रेंज है, इवन मैं तो हरिद्वार से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर भी जहाँ भी मिट्टी में नमी थोड़ी कम होती है, तो उन जगहों पे रूट्स के जो टिप्स हैं, वहाँ से ये फंगस पेड़ के अंदर फैलना शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे रूट्स को ख़राब करता है और अल्टीमेटली ये पेड़ मर जाते हैं। जो मैं फ्यूसेरियम सोलानी की बात कर रहा था, जो फंगस है, आप देख सकते हैं ये पेड़ थोड़ा सूखना शुरू हुआ है। तो अभी ये इन्फेक्शन इसके रूट्स में शुरू हो गया है। फाइनली अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, फंगीसाइड नहीं देते हैं इसके रूट्स में, तो ये पेड़ धीरे धीरे मर जाएगा। ये जो इंडियन रोज़वुड यानी शीशम का पेड़ है, लगभग सूख चुका है। इसमें थोड़ी बहुत पत्तियाँ और ऊपर जो टॉप पे आपको जो लीव्स दिख रही हैं वो हरी है, नीचे का लगभग सूख चुका है। इसमें बुरी तरह से एफ सोलानी यानी फ्यूसेरियम सोलानी फंगस, उसका इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। तो नीचे से तो ये लगभग सूख चुका है। इस तरफ भी ऐसे पेड़ हैं जो हरे भरे थे, काफ़ी मैच्योर पेड़ थे, लेकिन अब ये भी सूख चुके हैं। एक और पेड़ शीशम का ही, इसमें भी एक साइड पूरे का पूरा सूख चुका है। ये बुरी तरह से नॉर्थ इंडिया में शीशम के पेड़ों में जो बीमारी लगी है फंगस की, ये फैल चुकी है। मैं अपने वीडियो में इसी को दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ भी देखिए भरा पूरा पेड़ सूख चुका है। ये लगभग आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर के एरिया में ही आपको मैंने वीडियो दिखाया है। यहाँ पे कम से कम 7 पेड़ सूखे हुए हैं और ये सारे शीशम है। अभी भी इसमें सूखी हुई पत्तियाँ दिख रही हैं। ड्राई बैक की बीमारी को नज़दीक से समझने के लिए और देखने के लिए मैं आपको अपने छत पे जो मेरा टेरेस गार्डन है उस पे लेके आया हूँ। ये एक रोज़ का प्लांट है, हेल्दी प्लांट था, लेकिन इसमें फंगल इन्फेक्शन थोड़ा सा शुरू हुआ, जिसके चलते देखिए नीचे का पूरा पार्ट ग्रीन है, नो इश्यूज़, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो टिप है वो देखिए सूखना शुरू हो गया है। तो और ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है सूखना, ये करीब करीब यहाँ तक डैमेज हो चुका है। तो ये कहलाता है ड्राई बैक, यानी आगे से पीछे की तरफ बढ़ना और वो सूखता जाता है। यही बीमारी शीशम में हो रही है। तो अभी देखिए मेरा ये मानना है कि कुछ पेड़ कुछ हद तक हम शीशम को बचा सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी आबादी को बचाना ये संभव नहीं है, क्योंकि एक महामारी है। जिस तरीके से कोरोना वायरस ने अभी इंसानों पर को अफेक्ट किया था और अभी लंपी ने गायों को अफेक्ट किया हुआ है, तो एक तरीके से मेरा ये कहना थोड़ा सा हार्श भी है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन इसी को कहते हैं। नेचर खुद डिसाइड करती है कि किस स्पीसी की कितनी आबादी होनी चाहिए, और महामारियाँ इसको कंट्रोल भी करती हैं एक हद तक। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं कम से कम आपको अवेयर कर सकूं कि आपके आसपास जो शीशम है या इस तरह के पेड़ हैं, इनमें ये बीमारियां हो रही हैं। मे बी जो नेचर है वो ये चाहती है, दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग। अदरवाइज़ इतनी बड़ी आबादी को पेड़ों को खास करके बचाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बीमारी उनमें फैल गई है तो ये अपने आप इम्यूनिटी डेवलप होगा इनमें और वो फाइट कर सकेंगे। तब तक के लिए नेचर विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसको कंट्रोल करेगी बढ़ती हुई आबादी को। हालांकि पेड़ों की आबादी बहुत कम है, बढ़ती हुई आबादी नहीं है। हम हर साल इंडिया में एटलीस्ट 1 करोड़ पेड़ काट देते हैं डेवलपमेंट के नाम पे या फिर जगह बनाने के नाम पे। तो 1 करोड़ पेड़ हम लगाते नहीं हैं। प्लांटेशन बहुत होता है, कई मुहिम में हम सुनते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ पेड़ लगा दिए गए, लेकिन बचते कितने हैं? इम्पॉर्टेंट तो ये है, बिकॉज वो जो सैपलिंग्स हैं हम उनकी काउंटिंग करते हैं। बेसिकली जो जिन सैक्स में, जिन प्लास्टिक की थैलियों में जो सैपलिंग्स होते हैं, हम उनकी काउंटिंग करते हैं। इतने सैक्स हमने लिए थे और इतने हमने लगा दिए।
लेकिन ये कोई इंश्योर नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो इंश्योर करते हैं कि हमारे जो सैपलिंग्स हैं वो बड़े हों। क्योंकि देखिए, अगर सैपलिंग्स में है तो उनका अपना एक स्ट्रगल होता है, हर किसी का अपना स्ट्रगल है। ये सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमंस का स्ट्रगल नहीं होता कि वो बड़े हो रहे हैं तो स्ट्रगल कर रहे हैं और एक मुकाम तक पहुंच रहे हैं। पेड़ों के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पेड़ों को बड़ा होने से रोकते हैं। जैसे केयर नहीं होना, पानी की कमी, मिट्टी का अच्छा सिलेक्शन नहीं होना, गाय खाती हैं, जो कैटल हैं वो बेसिकली कैटल खाते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है। हम कहीं भी देखते हैं तो उस पर हम ये नहीं देखते कि छोटा सैपलिंग है, हम उस पर गाड़ी भी चढ़ा देते हैं, हम उसको उखाड़ भी देते हैं। हमारे घर के आगे अगर कोई फल का पेड़ है, जामुन का हो, आम का हो, तो हम उसे कटवा भी देते हैं, क्योंकि फिर हमें लगता है कि बच्चे उस पर पत्थर मार रहे होंगे, बड़ा होगा पेड़ तो, या फिर उसके जो फल नीचे गिरेंगे तो हमारा जो चबूतरा है या हमारा जो आगे का लॉन है वो ख़राब हो जाएगा फल के गिरने से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा इस पे। और बाकी अभी जो शीशम के साथ हो रहा है, तो वी ऑल मस्ट प्रे कि जल्दी से जल्दी शीशम अपने में इम्यूनिटी डेवलप करे और ये जो बीमारी फैली है ड्राई बैक की शीशम के अंदर, उससे वो कम बैक कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कीप शेयरिंग and do not forget to subscribe my channel. The Green Line Initiative is for spreading greenery and for spreading awareness कि हमारा जो फ्यूचर है वो ग्रीनरी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगले 5 से 10 साल में धरती का टेम्परेचर और बढ़ेगा और साइक्लोन और बाढ़ और गलत समय पे बारिश, असमय जो वर्षा होती है वो होगी, तो फिर फसल भी कम होगी। फसल कम होगी तो हम, आपको पता ही हम क्या कर, हमारे साथ क्या होगा जो 1960-70 के दशक में होता था। भूखे लोग मरते थे, फूड की क्राइसिस होती थी, फेमाइन, लॉट ऑफ थिंग्स वी ऑल नो, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते। थैंक यू।